अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम एग्जांपल 3.3 एंड कंसेप्ट असेसमेंट 3.3 का सलूशन देखेंगे। हमने पिछली वीडियो में कंसेप्ट असेसमेंट 3.1 और उसकी एग्जांपल देखी थी। आज की वीडियो में हम बहुत ही ईजी मेथड के साथ इन एग्जांपल्स को और कंसेप्ट असेसमेंट को सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का लिंक आपके पास सबसे पहले आ सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है एग्जांपल 3.3। अच्छा जी, सबसे पहले हम एग्जांपल 3.3 को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है मोलर वॉल्यूम। अब आपने एक बात याद रखनी है कि हमारे पास कोई भी गैस हो, ठीक है, 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल किसी भी गैस का, वो किसके इक्वल होगा, 24 डायमीटर के क्यूब के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक डेफिनेशन लिखी हुई है, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट RTP। व्हाट डज RTP स्टैंड्स? रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डायमीटर का क्यूब, और इसी वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं। अब ये मैं आपको जो है एग्ज़ाम्पल में समझाऊंगी कि इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। अगर हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, 24 डायमीटर के क्यूब को कहाँ यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा अगर हमने मोल्स फाइंड करने हैं तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एग्ज़ाम्पल 3.3 का यहाँ पे सोल्यूशन लिख लिया हुआ है। अच्छा, एग्ज़ाम्पल 3.3 में हमें बेसिकली वो ये कह रहे हैं, डिटरमाइन द वॉल्यूम that 2.5 moles of chlorine molecule occupy at RTP। अच्छा, सबसे पहले तो वो हमें ये कह रहे हैं कि हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो हम गिवन डेटा में सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन है चीज़, कौन सी चीज़ गिवन है, मोल्स। किसके मोल्स गिवन है, क्लोरीन मॉलिक्यूल के हमारे पास क्या है, मोल्स गिवन है। तो हमने क्या लिख लिया, मोल्स ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इक्वल है 2.5 मोल्स के। अच्छा, अब हमने फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द वॉल्यूम। हमने इस क्वेश्चन में वॉल्यूम को फाइंड करना है। अब इसके लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज्ड होगा, आपने एक फार्मूला याद कर लेना है, वो फार्मूला है ये। ठीक है, इस फार्मूले के ज़रिए हम वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं और इसी की रिप्लेसमेंट के साथ हम क्या कर सकते हैं, मोल्स को भी फाइंड कर सकते हैं। तो आपने याद कर लेना है कि वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, मोल्स मल्टीप्लाई 24 डायमीटर का क्यूब। अब ये 24 डायमीटर का क्यूब ये क्या हमारे पास है, जो मोलर वॉल्यूम हम पढ़ रहे थे ना, ये वहीं से हमारे पास आ गया। यानी किसी भी गैस का जो 1 मोल पे हमारे पास वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 24 डायमीटर के क्यूब के इक्वल होता है। अब हमने क्या करना है, 1 मोल ऑफ एनी गैस इक्वल है 24 डायमीटर के क्यूब के। अब सिंपली हम जो है फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। वॉल्यूम एज इट इज़ रहेगा, हमारे पास मोल्स कितने गिवन थे क्वेश्चन में, 2.5 मोल्स। हमने सिंपली यहाँ मोल्स की जगह मोल्स को पुट कर देना है, और ये 24 डायमीटर का क्यूब एज इट इज़ रहेगा। जब आप 2.5 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 60 आ जाएगा, और ये डायमीटर का क्यूब, ये क्यूब बेसिकली रिप्रेजेंट करा है वॉल्यूम को। तो ये हमारे पास बहुत ही आसान तरीके से क्या फाइंड हो गया है, वॉल्यूम, और यही इस पार्ट का सलूशन भी है। बस आपने इस फार्मूला को याद कर लेना है, इसी के ज़रिए से हम वॉल्यूम भी फाइंड करेंगे और मोल्स भी फाइंड करेंगे। अब हम चलते हैं कंसेप्ट असेसमेंट 3.3 की तरफ। अच्छा जी, अब आप लोग देख सकते हैं कंसेप्ट असेसमेंट 3.3 का ए पार्ट मैंने लिख लिया है। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या बात हो रही है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, वो कह रहे हैं कितने मोल्स हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के, आर देयर इन 50.0 डायमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस एट RTP। RTP मीन्स रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये जो हमारे पास 50.0 डायमीटर क्यूब है, ये बेसिकली हमारे पास वॉल्यूम है। जो क्यूब है वो हमारे पास वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने यहाँ पे इस पार्ट में सिंपली ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को फाइंड कर देना है। वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, और हमारे पास ये पता है कि किसी भी गैस का 1 मोल किसके इक्वल होता है, 24 डायमीटर के क्यूब के इक्वल होता है। तो गिवन डाटा में हम सिंपली क्या लिख लेंगे, वॉल्यूम इक्वल है जी 50.0 डायमीटर क्यूब के। अब हमने फाइंड में क्या लिखना है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। उसके बाद जी फार्मूला यूज्ड। अब मैंने फार्मूले को किस तरह से एक्सचेंज किया, आप एग्जांपल 3.3 में देखें तो जहाँ फार्मूला मैंने यूज़ किया है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24 डायमीटर क्यूब। तो सिंपली मैंने क्या किया, वॉल्यूम यहाँ पे मोल्स के साथ जो है वो 24 मल्टीप्लाई हो रहा था, मुझे यहाँ से मोल्स फाइंड करने थे। तो ये जो 24 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है सिंपली यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा,
तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 24 डायमीटर क्यूब। यहाँ पे भी मैंने वही किया, मैंने करने थे मोल्स को फाइंड, तो जो हमारे पास 24 डायमीटर क्यूब मोल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो वॉल्यूम के साथ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब सिंपली आप लोगों ने वॉल्यूम की जगह 50.0 को पुट कर देना है और डिवाइड 24 कर देना है। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो 2.08 आ जाएगा। अब आपने इसके साथ डायमीटर क्यूब नहीं लगाना, डायमीटर क्यूब तब हम लगाएंगे जब हम वॉल्यूम को फाइंड करेंगे, लेकिन जब हम मोल्स को फाइंड करेंगे तो साथ हम मोल्स ही यूनिट लगाएंगे, लाइक मोल्स ही लिखेंगे। तो यही इस पार्ट का सोल्यूशन बी है। बस आपने एक फार्मूला याद कर लेना है वॉल्यूम का, उसके बाद उसकी रिप्लेसमेंट करके आप इजीली मोल्स भी फाइंड कर सकते हैं और वॉल्यूम को भी फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं जी इसके बी पार्ट की तरफ। अच्छा जी, तो अब ये मैंने इसका बी पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। इसमें हमें सिंपली ये कहा जा रहा है व्हाट वॉल्यूम डज 0.80 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑक्यूपाई एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमने इस पार्ट में बेसिकली वॉल्यूम को फाइंड कर लेना है। अब हमारे पास गिवन डाटा में हम क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, जो कि हमारे पास कितने हैं 0.80। उसके बाद जी हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट वॉल्यूम डज, तो वॉल्यूम हमने इसमें क्या करना है जी, फाइंड करना है। अब जो वॉल्यूम हमने एग्जाम्पल 3.3 में पढ़ा, ए पार्ट में पढ़ा, वही यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे। वॉल्यूम इक्वल है जी मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24 डायमीटर क्यूब के। अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना था, इसीलिए हमने इसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं करनी है। सिंपली आप लोगों ने मोल्स की जगह 0.80 को पुट करना है और 24 के साथ इसको जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 19.2 डायमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने डायमीटर क्यूब क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमारे पास क्यूब किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। और यही इस पार्ट का सोल्यूशन भी है। जस्ट एक आप फार्मूला याद कर लें और जहाँ पे भी हमारे पास रूम टेम्परेचर या प्रेशर आ जाए क्वेश्चन में और उसमें हमें वॉल्यूम या फिर मोल्स को फाइंड करना हो, तो आप सिंपली उनकी रिप्लेसमेंट करके 24 के साथ उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ईज़िली उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके कंसेप्ट भी काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।